सुप्रभात बच्चों। आज इस वीडियो में हम संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया का रिवीजन करेंगे। हालांकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया का वीडियो हम पहले भी भेज चुके हैं। इसके बारे में आप दिवाली से पहले हिंदी ग्रामर में आपको पढ़ाया जा चुका है। लेकिन आज हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया का फिर से रिवीजन करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी। वस्तुओं के नाम में अनार, रेडियो, किताब, संदूक, आम, सेब, मेज आदि। स्थानों के नाम में कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, दिल्ली, धोराजी, राजकोट आदि। भावों के नाम में वीरता, बुढ़ापा, मिठास, कड़वापन, तीखा, बचपन, ये सब भाव के नाम हैं। यहाँ वस्तु तो आपको समझ में आ गया होगा। प्राणियों के नाम को, वस्तुओं के नाम को, स्थान मतलब जगहों के नाम को, भाव मतलब वीरता, बुढ़ापा, भाव, उसको हम छू नहीं सकते हैं, तो भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। सर्वनाम की परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के जगह पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वप्रथम यानी सबके लिए नाम। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। राधा पढ़ाई में बहुत तेज है। राधा से सभी मित्र प्रसन्न रहते हैं। राधा कभी अपने पर घमंड नहीं करती है। राधा अपने माता पिता का आदर करती है। अब हम बार बार राधा नाम का प्रयोग करते हैं तो वाक्य कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो हम राधा एक बार प्रयोग करने के बाद वह शब्द का प्रयोग, उनके शब्द का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वो पढ़ाई में बहुत तेज है, उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, वो कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती, वो अपने माता पिता का आदर करती है। तो आपने देखा कि राधा बार बार राधा के जगह पर वह, उसके, उससे, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। इस प्रकार संज्ञा के जगह पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो,
सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से या शब्द समूह से लगे कि कोई कार्य हो रहा है या कोई कार्य कर रहा है, तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे गीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, राकेश कॉलेज जा रहा है। इसमें नाच रही, पी रही, जा रहा, ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा। ये सब क्या है? क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्रिया के जिस शब्द के वाक्यों के अंत में खा, जा, गा, रो, पा, लिखता, पढ़ता, ये आदि आते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। धन्यवाद।